बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया। रूह जो क्यों न हो टुक टुक, रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य अखंड नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुई ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के प्रकाश गंध गुजराती प्रकरण 6 ब्रह्म सृष्टि सुंदर 7 के लिए आप महामती जी श्री इंद्रावती जी ने सिंधी जाटी भाषा के अंदर श्रीमुखवाणी का अवतरण हुआ है। आंधी आई बिरह की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहीन गिरी ना उठ सकी, रही मूल अंकुर बया। बिरहीन गिरी सोना उठ सकी, रही मूल अंकुर बराई। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज बुद्धावतार की जीवन लीला जब पूर्ण करके इंद्रावती को बिना कहे अकेले छोड़ के आप जब परमधाम में सुरता लगा बैठे हो, इस जागरी ब्रह्मांड के महान प्रणेता, जागरी ब्रह्मांड के घोषक हमारे सदगुरु जब हमें छोड़ के चले गए, श्री इंद्रावती जी के दिल में विरह वियोग विलाप इतना उमड़ पड़ा है। जब अति दुख वेदना
दिल को घायल करता है। तब कोई भी इंसान अपनी गतिमति शुद्ध भी भूल जाता है। श्री इंद्रावती जी ऐसी विह्वल हो गई है, आलाप करते करते, रुदन करते करते, कभी बेसुध हो जाती है, कभी भान सबान बन जाती है, कोई जगाता है, चौधार आंसू अपने आंखों से निकलते हैं। बिलखती हुई इंद्रावती अपने सदगुरु के वियोग को सहन नहीं करती और बिलख बिलख करके रोती है। तब अपनी मातृभाषा में के अंदर वो विषाद प्रकट होने लगा। अनुभवी लोग कहते हैं, आनंद उमंग की घड़ी में आप अनेक लोक बोली भाषा का उच्चारण कर करके बोल सकते हो, गा सकते हो, पर बड़ा दुख जब दर्द बन के अपने कलेजे पर घाव करता है, तब इंसान अपनी मातृभाषा बोलता है। क्योंकि जन्म से के साथ प्रथम ही अपनी माँ के मुख से जो लोरियां सुनी है, कभी दुख दर्द आया तो माँ का रुदन सुना है। बचपन में सबसे पहले वाले माँ शब्द का उच्चारण बालक भी अपनी माँ के सामने ही करता है। जब हृदय द्रावक दुख प्रकट होता है, तब अपनी मातृभाषा प्रकट हो जाती है। एक बार एक राजा के दरबार के अंदर बहु भाषाओं का ज्ञान जाने वाला एक पंडित पहुंच गया और राजा से कहा कि आपके इतने सारे विद्वान हैं, आप अपने विद्वानों को, पंडितों की सभा बुलाओ और मैं सभी भाषाओं में बार बार कुछ न कुछ बोलता रहूंगा। अगर आपके विद्वानों में विद्वता है, अनुभव है, ज्ञान हो तो बता दो मेरी मूल भाषा कौन सी है, मैं कौन भाषा, कौन प्रांत से आया हूं। उसी समय राजा ने पूर्ण राज दरबार घोषित कर दिया और अपने राज्य के सभी विद्वान, पंडित, साहित्यकार सबको एकत्रित किया और वो सौदागर, वो विद्वान आकर के अनंत भाषाओं में अपने साहित्य का प्रदर्शन करने लगा। 5-5 दिन बीत गए। वो 5 दिन में कभी संस्कृत में, कभी गुजराती में, कभी हिंदी में, कभी संस्कृत में, कभी तमिल में, कभी अरबी में, कभी फारसी, कभी उर्दू में, हजारों भाषा बोलियों में वो इतना निपुण था को इनको कोई नहीं पहचान पाया कि वो कौन सी भाषा का जानने वाला है। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है ये, क्यों समझ में नहीं आता कि कौन है, किस राज्य से, किस बोली से जानने वाला है। पांच दिन में उन्होंने अनेक भाषा बोली का उपयोग कर करके सभी को प्रभावित किया। अब राजा और इनके विद्वान हारने लगे। तब इनका एक दीवान बड़ा चतुर था, वो जानता था, अनुभवी था कि आदमी की मूल भाषा, मातृभाषा कौन सी है, वो तो तभी पता चलता है जब वो अति दुख में होता है। सुख में तो सभी भाषाओं का प्रयोजन करके अब अपनी विद्वता दिखा सकते हैं, पर दुख के अंदर तो वही भाषा निकल जाती है।
कोशिश करने पर भी दूसरी भाषा में नहीं बोल पाते हो, वही मातृभाषा प्रकट हो जाती है। 6 दिन के बाद एक दिन विद्वान सो रहा था, तब इनका दीवान एक बर्तन में पानी लिया और इसमें बहुत सारा बर्फ डाला, और सर्दी के दिन थे, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। रात्रि के 2 बजे और दीवान चुपके से पहुंच गया। जहां वो बहुभाषा बोलने वाला सो रहा था, किसी को पता न चले, इसी तरह इनके पास जाकर उसने कंबल ओढ़ा था, कंबल को झट से खींच करके निकाल करके अपने साथ बर्फीला पानी ले आया था, बड़ा शीतल था। तुरंत इनके ऊपर ढो दिया, पूरा बर्तन इसके ऊपर भर के पानी गिरा दिया। पूर्ण निंद्रा में थे, पता कुछ नहीं था, और अचानक सा ठंडा पानी, बर्फीला पानी इसके ऊपर गिराने से वो सो रहा था। पानी गिरते ही वो डर गया, डर के मारे चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते बोलने लगा, ओ बाप रे, ओ बाप रे। बस इतने में ही उस दीवान को पता चल गया कि आदमी दुख की गर्ता में जब होता है तब अपनी मातृभाषा बोलता है। तुरंत पकड़ लिया ये गुजरात का होगा, क्योंकि गुजरात में अपने पिताजी को बाप बोलते हैं, ओ बाप रे करके दुख में चिल्लाता है, तो जरूर ये गुजराती मातृभाषा वाला होगा। यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा प्रणीत श्रीमुखवाणी तारतम सागर ग्रंथ में रास, प्रकाश, खटरूती, कलश और कई किरंतन गुजराती में ही अवतरित हुए हैं, क्योंकि आपका जन्म गुजरात में हुआ था। बानी पर समझने वाले, बानी पर विचार करने वाले, प्रत्येक अर्थ को जानने के लिए जिनका हृदय तड़पता है तो इनके दिल में एक भाव आता है। तो गुजराती में कहते कहते अपनी विरह की दशा में श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ने क्यों सिंधी जाटी भाषा का प्रयोजन किया। अनुभवी लोग दिखाते हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जन्म देने वाले माता जी जिनका नाम था धनबाई। आप धनबाई के पुत्र थे। अपने पिता का नाम था केशव ठाकुर। लोहाना जाति क्षत्रिय कुल में आप प्रकट हुए हैं। माता धनबाई जिनका मैका, जिनका गुजराती में कहते पीहर, सिंध प्रांत में था, तो अपने परिवार के संग जब घर में रहते थे परिवार में, तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जब बातें करते थे तो बचपन में कई बार वो सिंधी भाषा, जाटी भाषा का प्रयोजन करते थे। इंद्रावती जी को बचपन में ही मातृभाषा के रूप में माता की ओर से सिंधी जाटी भाषा आशीर्वाद के रूप में मिली थी। इसीलिए संपूर्ण भाषा का ज्ञान अपने हृदय में लेकर के बैठे थे। अपनी मां से जब प्रेमालाप करते थे, माँ को जब आजीजी करते थे, तो माँ को मनाने के लिए वो हर पल हर दिन सिंधी भाषा का ही प्रयोग करके माता के सामने अपनी मीठी रसीली वाणी का प्रयोजन करते थे। मतलब बचपन के अंदर अपने हृदय में आया हुआ ज्ञान मूल मातृभाषा सिंधी भाषा के द्वारा, जाटी भाषा के द्वारा निर्मित हुआ था।
जब आज निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज अपने आप को छोड़ के चले गए, वो विरह वियोग विषाद इतना बढ़ गया, बेसुध होके गिर गए हैं। अपनी आंखों से आंसू को इतना प्रवाह बह रहा है, एक ही दिल में चित्त लगा है, मेरे सदगुरु मुझे छोड़ के चले गए। और रोते बिलखते श्री जी महाराज अपने सदगुरु के गुण कथन करते थे। यही गुण कथन की लीला श्री मुखवाणी में सिंधी जाटी भाषा में श्री इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को पूर्ण अपने हृदय के भाव से प्रकट करके सुनाया। मुंजी सैयल रे सजन होड़ा मुगरे, मुन सुजाता सिपरी हल्या करियों गणु करे, हल्या करियों गणु करे। प्राणाधार धर्मानुरागी धर्म श्रेष्ठ सुंदर साथ जी, ये वाणी प्रशिक्षण के लिए ही आपके चरणों में भावानुवाद करने का अवसर है। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि प्रत्येक शब्द का सत्य अर्थ जिस भाव में महामती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रकट हुआ है वही भाव दिखाकर, ये बड़ा तारतम्य ज्ञान का उपदेश है। जब अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में रो रो करके कहते हैं तो वो मातृभाषा प्रकट हो गई। मुझी सैयल रे, मुंजी यानी मेरी, सैयल यानी सखी। अपने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को कहते, हे मेरी बहनी, मुंजी सैयल रे सजन हुड़ा मुंह करे। सजन यानी मेरे प्रियतम, मेरे धनी, मेरे सदगुरु। हुड़ा आए थे हमारे लिए, मुंह करे मेरे घर। हे मेरी बहनी, धनी मेरे घर इस संसार में आए थे और मैं प्रीतम धनी की पहचान नहीं कर पाई। मुन सुजाता सिपरी हल्या करयो गणो करे। मुन सुजाता सिपरी, सुजाता यानी पहचानना, सिपरी यानी प्रियतम, मेरे सदगुरु, मेरे धाम धनी। हल्या करियो घणो करे, चलते समय, हल्या यानी चलते समय, करियो यानी पुकार। हमारे सदगुरु ने संसार को छोड़ करके हमें छोड़ने के समय बहुत पुकार कर करके सुंदर साथ जी को कहा, मुन्ना सुजाता सिपरी, सुजाता मैंने पहचाना ही नहीं। हे मेरी बहनी, धनी मेरे घर इस संसार में आए थे और मैं प्रियतम धनी की पहचान नहीं कर पाई। तथा वे बहुत पुकार करते समझाते हुए चले गए। मैं ढीठ बन करके सो रही, मैं धनी को पहचान नहीं पाई। सज्जन आया मुगरे, मुन सुजाता सेण। गालियों के आओ हेत में, गणा भती भती जावेण। सज्जन आया मुगरे, मेरे प्रियतम धनी, मेरे सदगुरु बन करके मेरे निजानंद स्वामी धाम के दुल्हा मेरे घर आए। मुन सुजाता सेन, किंतु मैं धनी की पहचान नहीं कर पाई। गाल्यू के याऊ हेत में, गाल्यू यानी बातें, बहुत बहुत प्रेम पूर्वक इन्होंने कई बातें ब्रज की रास की परम धाम थी।
हमें हेत कर करके, प्रेम कर करके बड़े प्रेम की बातें कही। गणा भती भतीजा वेण, भती भती यानी तरह तरह के, वेण यानी दृष्टांत दे दे करके। प्रीतम धनी मेरे घर आए किंतु मैंने धनी की पहचान नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े प्रेम की बातें कही तो तरह तरह के दृष्टांत देकर वचनों से उन्होंने तो समझाया। मुके जा कारण आवही, जे आई पसो साथ, तखरे बपोरे सेज सांजरे, मुके थे रात। मुंह के जा धारण आवई, हे साध जी, इंद्रावती जी सुंदर साध जी को बार बार पुकार करके कहती है, मुझे अज्ञानता की ऐसी निंद्रा आई, जे आई पसो साथ। हे सुंदर साथ, आप जे देख रहे हो, तखरे बपोरे सेज सांजरे, सेज यानी सूर्य, सांजरे यानी प्रकाश। बिल्कुल मध्याह्न में, पूरे दिन के अंदर हम सूर्य के प्रकाश, जैसे सूरज के दिव्य प्रकाश के समय भी दोपहरी में मानो अज्ञानता रूपी रात हो गई हो, हमने सदगुरु को नहीं पहचाना। श्री इंद्रावती जी सदगुरु आए और चले गए और मानते हैं मैं अज्ञानता के निंद्रा में सोती रही, दिन में भी रात हो गई थी मेरे लिए। रो रो करके सुंदर साथ को इंद्रावती अपनी मातृभाषा में सिंधी में कहती है, सजन आया न सुजातम, मुके चे आऊं गणार वेण। सजन आया न सुजातम, धामधनी आए किंतु मैंने उनकी पहचान नहीं की। सुजातम यानी पहचान करना। मुके चेयाऊ घणारे वेण, चेयाऊ એટલે कहा, इन्होंने ब्रज की, रास की, परमधाम की अनंत लीलाओं को अनंत दृष्टांत दे दे करके हमें समझाने के लिए कहते रहे, रात दिन जगते रहे और सुंदर साथ को सुनाते रहे परमधाम की दिव्य लीलाओं को। धामधनी आए किंतु मैंने उनकी पहचान तो नहीं की, पर उन्होंने मुझे उपदेश के बहुत से वचन कहे। कन्नाखियो फूटियो व्या फूटे है जाने, कन आंखियों फूटियो, मेरी इस चर्म चक्षु देखो, हमारे शरीर से देखने वाली आंखें तो फूटी थी, हम नहीं पहचान पाए, पर व्या यानी पर फूटे है जाने, मेरे हृदय के भी नेत्र बंद हो गए थे, वो भी अंध हो गए। अंध ने तो आंख रुदे तणी, पण अमने ना बाहर अंदर, हम तो दोनों आंखें बंद करके बैठे थे। सदगुरु ने तारतम ज्ञान का बहुत विस्तार कर करके, अनेक दृष्टांत दे करके, आड़िका लीला कर करके मुझे कहा था वचन, किंतु मेरे दिल के कान व नेत्र फूट गए, दूसरे नेत्र हृदय के थे वो भी फूट गए, मैंने कुछ नहीं लिया। सजन वियानी करी हाणे आऊं करिया की। सजन मेरे धामधनी प्रियतम मेरे सदगुरु विया यानी यहां से चले गए। अब धामधनी तो हमारे पास से निकल कर धाम चले गए। हाणे आऊं करिया की, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं रोती हूं बस, कौन सुनेगा मेरी बातें? अवसर व्यो मुंजे हथ मंझा, हाणे रोण रातोड़ी। अवसर यानी वो वक्त, वो व्यो मुंजे हथ मंझा, मारा हाथ, मेरे हाथ से वो वक्त चला गया, मेरे सदगुरु मेरे साथ थे। हाणे रोण रातोड़ी, जब हाथ से अवसर ही चल गया तो अब दिन रात रोना और विरह करना ही शेष रहा, मैं क्या करूं? पीरी हल्या प्रभात में
आओ थी अवेरी। पीरी यानी प्रियतम मेरे धाम धनी सदगुरु। इंद्रावती जी कहते हैं पीरी हल्या प्रभात में हमारे सदगुरु प्रातः काल में ज्ञान का सूर्य उदित होते ही वो धाम चले गए। आओ उठिस अवेरी, आओ यानी मैं देर से सोकर जागी। अपने विरह में भी कहते हैं मुने रे हती नींदरड़ी तमे सूती मुकी क्या रात जागी ने जो त्यारे पियू जी न पासे पछी तो थासे प्रभात। मुझे देर हो गई, मैं सोती रही और सदगुरु मुझे छोड़ के चले गए। कि है बन जाया वल हो जो हुंद जागा सवेरी। सदगुरु धनी को प्रातः काल ही धाम चले गए, मैं देर से सोकर जागी। यदि मैं प्रातः काल में जाग उठती तो धाम धनी कैसे छोड़कर जाते। कि है बंझाई अव्वल हो जब मैंने सदगुरु को खो दिया है जो हुंद जागा सवेरे। अब सुबह में जाग करके भी क्या मेरे हाथ में शेष रह गया। जीव मोह जो जे तड्डे जागे ता अवसर बन जाया की। जीव मोह जो जे तड्डे जागे, यदि मेरी जीवात्मा उसी समय जाग जाती, तड्डे उसी समय, ता अवसर बन जाया की, तो फिर यह अवसर कैसे खोती। बन जाए यानी गंवा देना। मैंने वो समय वो अवसर गंवा दिया धनी के चरण में बैठ करके श्रवण करने का। हुंद साथ न छड़िया सजन आड़ी लहर माया थेनी। हुंद साथ न छड़िया सजन, एक क्षण के लिए भी साजन को मैं न छोड़ती, किंतु आड़ी लहर माया थेनी, मैं एक पल के लिए मेरे सदगुरु का शरण नहीं छोड़ती। पर मेरे दिल में माया का ऐसा लहर आया, मुझे उस समय माया की लहर निश्चित रूप से आड़ी पड़ गई और मैं सदगुरु की वो धाम की लीला को जान नहीं पाई। वो हमको छोड़ के चले गए। आप महामती प्राणनाथ जी महाराज रुदन कर करके पुकार कर करके अपनी मातृभाषा सिंधी जाति में अपनी बहनी रतनबाई और सभी सुंदर साथ जी को, करुणावती को, कई सुंदर साथ में बैठे हैं, सबको रुदन कर करके अपने हृदय की बातें कहती है। हे भानबाई, हीरबाई, गांगजी भाई, आप सुनिए, सदगुरु छोड़ के चले गए, हम कैसे जी पाएंगे। इसी प्रकार प्रकरण 6 की 7 चौपाइयों का विवरण अभी हमने लिया है, क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं हमारे सहयोगी अंकुर कुमार पडियार राघोपुरा चकलासी से आपकी सेवा में वाणी सिंधी जाति भाषा का प्रकरण समर्पित करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।